एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान का प्रकाश। तो इसमें पहली चीज आती है आपका पूछताछ। पूछताछ का मतलब है तर्क पर बल देना। दूसरी चीज है इसमें विवेक मस्तिष्क का प्रयोग, अपने मानसिक चेतना का प्रयोग करना, यानी कि खुद से कोई चीज के बारे में अन्वेषण करना, सोचना, उस पर बल देना, उसके बारे में मंथन करना। प्रबोधन के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं। अब देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में विश्व करवट बदल रहा था। वैज्ञानिक क्रांति से पुरानी मान्यताओं की जड़ें हिल चुकी थी। अब लोग जो थे पुरानी जो मान्यताएं थी, जो उनके तौर तरीके थे, अब उसको नकारने लगे थे और प्रश्न उत्तर करना, निरीक्षण करना, प्रश्न करके समझना, यही इस युग की खासियत रही है, ताकि प्रकृति के छिपे हुए सत्य को वैज्ञानिक आधार पर रख करके हम समझ सकें। इस युग की सबसे बड़ी बात यह रही है कि अब लोग प्राचीन परंपराओं, तौर तरीकों और उनके जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे उनकी बात को नकारना शुरू करते हैं। उनके आधार पर समझेंगे नहीं, उसको टकराव की स्थिति में लाएंगे, अपने विवेक से यहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम अगर समझे तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी है जहाँ पर निर्णय धर्म ग्रंथों के आधार पर लिया जाता है। कहते नहीं है कि जब आप धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी चीज के बारे में निर्णय लेंगे तब आप कितना पीछे रह पाएंगे। अब देखिए एनलाइटनमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आप किताब को पढ़ें, किताब को आपको पढ़ना आए तभी ये कहा जाएगा कि आपका एनलाइटमेंट हो गया है, तभी आप प्रबुद्ध हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कबीरदास जी ने भी एक बात कही थी कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। क्या वो पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन क्या वो एनलाइटमेंट उनका नहीं हुआ था? वो एनलाइटमेंट नहीं थे, यानी प्रबुद्ध नहीं थे ना। इसी तरीके से वो एक बात और कहते हैं कि तुम कहते कागज की देखी और मैं कहता आंखन देखी। इसमें भी कितनी बड़ी फर्क की बात है। उनका कहना यह था कि तुम भाई जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसकी बात तुम कर रहे हो, मैं तो आंखों से देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ, परीक्षण कर रहा हूँ, तब मैं कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रबोधन में ये सारी चीजें बहुत आगे चल करके आपको देखने को मिलने वाली हैं। वाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू, कांट, रूसो, यहाँ तक कि न्यूटन, गैलीलियो, कापरनिकस, इन सब के बारे में जब आप जानेंगे कि इन्होंने क्या योगदान दिया तब आपको समझ में आएगा